जरा सोचो, आखिरी बार कब लगा कि स्कूल में सीखी हुई बातें असल जिंदगी में काम आईं? अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में से कितना याद है? क्या हिस्ट्री के लेसन्स या अलजेब्रा के सूत्र याद हैं? क्या आपकी एजुकेशन ने आपको असल दुनिया के लिए तैयार किया? बहुत से ग्रेजुएट्स को थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करने में दिक्कत होती है। हमें ये सवाल पूछने चाहिए, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को परखना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है। ये उस समय बना था जब जमाना बहुत अलग था। लेकिन क्या यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? कभी कभी डिबेट्स और डिस्कशंस रटने से ज्यादा सिखाते हैं। बहुत से लोग अटक जाते हैं। उनके पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों से निकलने के लिए स्किल्स नहीं होती। वो स्कूल या कॉलेज खत्म कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी के लिए तैयार नहीं लगता। एकेडमिक लाइफ से रियल वर्ल्ड में जाना मुश्किल हो सकता है। इसे ही हम एजुकेशन ट्रैप कहते हैं। ये एक चक्र है जहां स्टूडेंट्स पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन जिंदगी के लिए तैयार नहीं। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहां कमी है जिससे स्टूडेंट्स तैयार नहीं हो पाते, और हमें सीखने और बढ़ने के बेहतर तरीके ढूंढने होंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तरीके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जहां सीखना प्रैक्टिकल हो और जिंदगी से जुड़ा हो, जहां स्टूडेंट्स को सोचने और समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोलैबोरेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक नए एजुकेशन सिस्टम की नींव बन सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों और मौकों के लिए तैयार करे। यह समय हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का है। यह सुनिश्चित करने का कि सीखना सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए हो। क्योंकि आखिर में एजुकेशन सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं होना चाहिए। यह एम्पावरमेंट, ग्रोथ और दुनिया में आत्मविश्वास से जीने की क्षमता के बारे में होना चाहिए। एजुकेशन ट्रैप एक ऐसा सिस्टम है जो सीखने से ज्यादा नंबरों को तरजीह देता है। यह एक ऐसा चक्र है जहां स्टूडेंट्स पर अच्छे नंबर लाने का दबाव होता है, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। इससे बहुत तनाव और थकान हो सकती है। यह एग्जाम्स के लिए रटने के बारे में है, जिंदगी के लिए समझने के बारे में नहीं। स्टूडेंट्स को मजबूरन रटना पड़ता है और टेस्ट के बाद सब भूल जाते हैं। सीखने का यह तरीका टिकाऊ नहीं है और इससे अच्छी समझ नहीं बनती। हम सबने ये किया है ना, एग्जाम से एक रात पहले रटना और एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही सब भूल जाना। यह तरीका न सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि सीखने के प्रति हमारा प्यार भी कम कर देता है। नए आइडियाज को जानने की खुशी की जगह डेडलाइंस और अच्छे ग्रेड्स की चिंता ले लेती है। यह सिस्टम लोगों को नंबरों और डिग्रीज के पीछे भगाता रहता है। ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होना एक बड़ी उपलब्धि लग सकती है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होते। ग्रेड्स पर जोर देने से प्रैक्टिकल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व कम हो जाता है। यह अक्सर जरूरी लाइफ स्किल्स, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को नजरअंदाज कर देता है। ये वो स्किल्स हैं जो वास्तव में जिंदगी में काम आती हैं, जिनसे लोग मुश्किल समस्याओं का समाधान निकाल पाते हैं और नए आइडियाज सोच पाते हैं। एजुकेशन इन क्षमताओं को निखारने के बारे में होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम्स पास करने के बारे में नहीं। समय आ गया है कि हम इस पुराने मॉडल को छोड़ें और एजुकेशन के लिए एक ऐसा तरीका अपनाएं जो ज्यादा व्यापक हो। एक ऐसा तरीका जो हर स्टूडेंट की अलग ताकत को महत्व दे और उन्हें अपने पैशंस को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसा करके हम एक ऐसा सीखने का अनुभव बना सकते हैं जो ज्यादा संतुष्टिदायक और प्रभावी हो। एक ऐसा तरीका जो पर्सनल ग्रोथ, क्यूरियोसिटी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को महत्व दे। जब एजुकेशन इन सिद्धांतों के साथ चलता है तो स्टूडेंट्स के अच्छे इंसान बनने की संभावना ज्यादा होती है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और रचनात्मकता से कर सकते हैं। लेकिन यह मत समझो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन पूरी तरह से बुरा है। यह सीखने के लिए एक ढांचे वाला माहौल देता है। यह हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचित कराता है और यह हमें रूल्स फॉलो करना, डेडलाइंस मीट करना और दूसरों के साथ काम करना सिखाता है। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस हमें सोशल इंटरेक्शन के मौके भी देते हैं। हम दोस्त बनाते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं। ये पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। एक ही तरीका सभी के लिए काम नहीं करता। हर स्टूडेंट अलग होता है, उसकी अपनी ताकत, रुचि और सीखने का तरीका होता है। इसके अलावा रटने पर जोर देने से क्रिएटिविटी
और क्रिटिकल थिंकिंग दब जाती है। स्टूडेंट्स को सवाल पूछने, खोजने और नए तरीके आजमाने से रोका जाता है। लचीलेपन की यह कमी पर्सनल ग्रोथ को रोक सकती है और क्षमता को सीमित कर सकती है। सेक्शन 5, बंधनों को तोड़ते हुए कक्षा से परे सफलता की कहानियां। इस सेक्शन में हम ऐसे लोगों के अविश्वसनीय सफर को देखेंगे जिन्होंने सफलता के लिए अपने रास्ते खुद बनाए, अक्सर एजुकेशन के पारंपरिक नियमों को चुनौती दी। लेकिन एक बात याद रखें, बहुत से सफल लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन की सीमाओं के बावजूद सफल हुए हैं। उन्होंने दिखाया है कि सीखना और बढ़ना सिर्फ कक्षा में ही नहीं होता। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। वह कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन अपने नए विचारों और लगन से टेक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। जॉब्स ने एप्पल की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी का प्रतीक बन गई है। उनका सफर यह दर्शाता है कि अलग तरीके से सोचने और अपने पैशन को फॉलो करने की ताकत क्या होती है। या ओपरा विनफ्री को ही ले लीजिए, एक मीडिया मोगल जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाया। एक मुश्किल बचपन और कई बाधाओं के बावजूद उन्होंने एम्पैथी, कनेक्शन और स्टोरी टेलिंग के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। ये लोग यह दर्शाते हैं कि सफलता सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। वे दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ग्रोथ और मुश्किलों से उबरने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये पैशन, लगन और कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखने और ढलने की इच्छा का नाम है। चाहे वह सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से हो या एक अनोखे विजन को फॉलो करके हो, ट्रेडिशनल एजुकेशन से परे कई तरीकों से सफलता हासिल की जा सकती है। सेक्शन 6 प्रणाली में सुधार शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण। तो हम इसे कैसे ठीक करें? अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए हम एजुकेशन सिस्टम में कैसे सुधार करें? सबसे पहले हमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से दूर जाने की जरूरत है। आइए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरे, हमें एजुकेशन को पर्सनलाइज करने की जरूरत है। आइए अलग अलग सीखने के तरीकों और रुचियों को ध्यान में रखें। कुछ स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से बेहतर सीखते हैं, जबकि कुछ थियोरेटिकल माहौल में बेहतर तरह से सीखते हैं। आइए इन अंतरों को स्वीकार करें। सेक्शन 7, व्यक्तिगत शिक्षा की शक्ति। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां स्टूडेंट्स सीखने के लिए उत्साहित हों, जहां वे अपने पैशंस को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी अनोखी प्रतिभा को विकसित कर सकें। यह व्यक्तिगत शिक्षा की शक्ति है। यह शिक्षा को व्यक्तिगत जरूरतों, ताकत और आकांक्षाओं के अनुसार ढालने के बारे में है। व्यक्तिगत शिक्षा को अपनाकर हम स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देते हैं। हम सीखने के प्रति एक ऐसा प्यार पैदा करते हैं जो कक्षा से कहीं आगे तक फैलता है। सेक्शन 8, आजीवन सीखते रहें। याद रखें, ग्रेजुएट होने के बाद सीखना बंद नहीं हो जाता। आज की तेजी से बदलती दुनिया में आजीवन सीखने वाला बनना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, नए ज्ञान और अनुभवों की तलाश करें, किताबें पढ़ें, वर्कशॉप्स में भाग लें, ऑनलाइन कोर्सेज करें। संभावनाएं अनंत हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बढ़ते रहें, बदलते रहें और ढलते रहें। सेक्शन 9, यह बदलाव का समय है। शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। यह समय पुराने मॉडल्स को पीछे छोड़ने और सीखने के लिए एक ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का है। आइए स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और आजीवन सीखने वाले बनने का अधिकार दें। आइए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो रचनात्मकता, जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति जुनून को बढ़ावा दे। शिक्षा का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए इसे मिलकर आकार दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।